नाम जपने की विशेषता चल रही है, ठाकुर जी के नाम की महिमा की चर्चा चल रही है। उसी संदर्भ में एक बार कभी कभी जापक जो नाम जपते हैं, ऐसे साधकों को भी बड़ा घमंड हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हमारा नाम जपो, लेकिन मन में ये कि हमने इतनी माला जप ली, हम जब तक इतना माला नहीं जपते अजी हम पानी भी नहीं पीते। जपो लेकिन विनम्र भाव से जपो, सहज भाव से जपो। लेकिन नारद जी के मन में एक बार आ गया। नारद ने कहा जब नाम की इतनी विशेषता है कि तो दुनिया में सबसे ज्यादा यदि किसी ने नाम जपा होगा तो हम ही हैं, और कौन हो सकता है। क्योंकि हमने उठाया करताल, देख भी रहे आप, आनंद से बस उठाया, अपने झांझ को उठाया और चल पड़े हमेशा कहते हुए। और नारद जी नारायण जपते 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 पहुंचे वहां जहां हनुमान जी बैठे थे। और हनुमान जी को सरजू के तीरे देखा और बैठकर क्या जप रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी को देखा, उनको लगा कि नारद ने सोचा हनुमान जी भी नाम को इतना जप रहे हैं और हम भी जप रहे हैं, चल के भगवान से ही निर्णय लेते हैं। और नारद ने समझ लिया कि मैं तो जानता ही हूं, फिर भी भगवान से एक बार मोहर लगवा लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय कोई होगा तो नारद ही होगा, क्योंकि नारद निरंतर भगवान के नाम का जाप करता है। नारायण 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 करते करते पहुंचे भगवान के पास। अब संतों के लिए तो भगवान के यहाँ कोई मनाही नहीं रहती ना, वो जब चाहे जहां चाहे मिलते ही रहते हैं भगवान से। और नारद जी पहुंच करके कहते हैं प्रभु से, नारद ने कहा प्रभु मुझे लगता है, क्या आप नाम जपने वाले को चाहते हैं। भगवान ने कहा ये पूछने वाली कौन सी बात है, ये तो हमने बहुत बार कहा कि मुझे जो नाम जपने वाले साधक हैं वो बड़े प्रिय होते हैं। तो नारद ने कहा क्या आप बता सकते हैं कि आप पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं। नारद के मन में कहीं घूम ही रहा था कि हम ही सबसे ज्यादा नाम जपे हैं तो हमें ही मानते होंगे, फिर भी पूछ लेते। लेकिन नारद ने, और हम लोगों की भाषा में मैं बताऊं और सरल करके, तो नारद ने कहा कि प्रभु कोई रजिस्टर वगैरह मेंटेन किए हो क्या, इतने भक्त हैं न जाने उन भक्तों का नाम भी भूल जाओ, तो कोई रजिस्टर इत्यादि आपके समीप है। भगवान ने कहा बिल्कुल रखे हैं। और जब भगवान की रजिस्टर खुली ना भैया, और भगवान की रजिस्टर जब खुली तो क्या देखा नारद ने, जो सोच रहे थे वही देखा। सबसे पहले नारद का नाम, फिर अन्य भक्तों के नाम लिखे हुए थे। नारद मनी मन मुस्कुराए, थोड़ा पन्ना उलट पलट के देख लिया, देखा हनुमान का नाम ही नहीं था कहीं पन्ने, हनुमान का नाम ही नहीं। नारद और खुश हो गए। नारद ने कहा बड़ा अच्छा हुआ। और नारद को भी इसमें थोड़ा सा, अब चूंकि नारद जी तो संत हैं, लेकिन नारद जी के माध्यम से हम अपने और आप अपनी जीवन का आकलन करें कि क्या हमारे जीवन में भी किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, किसी के प्रति द्वेष होता है। और अगर विचार करें तो आज सच्चा मानव मिलना बड़ा मुश्किल। इसीलिए एक साधक तो यहाँ तक कह रहे थे कि पहले जमाने में जब घर से बाहर लोग निकलते थे तो मना के निकलते थे, हे भगवान हरिद्वार जा रहे हैं, बीच में कहीं भालू ना मिल जाए। हे भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ जी की यात्रा में बीच में कहीं शेर चीता सांप ना मिल जाए। और कुछ तो ऐसे भी महारथी थे कि मनाते ही घर से निकलते थे, भगवान भूत प्रेत ना मिले बीच में। जा रहे हैं भगवान के धाम और भूत से डर रहे। इसीलिए हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम जपते जा रहे, डर रहे थे। पहले जमाने के लोगों का ये हाल था। लेकिन आजकल जब लोग निकलते हैं तो क्या सोच के निकलते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। आज का आदमी जब रात्रि के समय घर से बाहर निकलता है तो ये मना के निकलता है, भगवान भूत भले मिल जाए बीच में, भगवान बीच में शेर मिल जाए, भालू मिल जाए, सांप मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य से आधी रात को कोई आदमी बीच में न मिले।
एकांत रास्ता है, कोई आदमी खड़ा ना मिल जाए। क्यों? क्योंकि भूत भूत को नहीं खाता, शेर शेर को नहीं खाता, सांप सांप को नहीं खाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये आदमी रोज दूसरे आदमी को तड़पा कर, तरसा कर, मार कर चैन की सांस सो रहा, चैन की नींद ले रहा है। सावधान हो जाइए, ये राम कथा इसलिए कराई जाती है, ये प्रयोग का ग्रंथ है। जीना है, जीने की कला सिखाने। भागवत से मृत्यु की, मरने की कला सीखें, लेकिन राम कथा हमें जीने की कला सिखाती है। कोई बीच में आदमी मिल गया, व्यक्ति डर जाएंगे। भगवान बीच में आदमी न मिले, क्योंकि आज सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो आदमी से ही है। तब से भगवान, ऐसा कुछ हुआ कि जो कोरोना का युग आया कि वास्तव में लोग एक दूसरे से भागने भी लगे। कोई मिल जाए तो भी दूरियां बना के रखते, क्योंकि मानव को सबसे ज्यादा खतरा तो मानव से, ये भी सिद्ध हो गया। इसीलिए आदमी की शक्ल से खुद डर रहा है आदमी, आदमी को लूट के घर भर रहा है आदमी ही लूटता और लुट रहा है आदमी। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है आदमी। और इसीलिए यदि मानवता चाहिए तो राम जी की कथा सुनो। इसीलिए पराई पीर का अमृत तुझे पीना नहीं आया, मनुजता का फटा चल तुझे सीना नहीं आया। भले ही बात करते हो फरिश्तों की तरह, लेकिन अभी तक आदमी बनकर तुझे जीना नहीं आया। अभी तक आदमी बनकर तुझे जीना नहीं आया। तो हमारे जीवन में मानवता का संचार कैसे होगा? ऐसी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की दिव्य कथा ही है जो जन जन के भीतर मानवता ला सकती है। क्योंकि राम जी का चरित्र हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, शिक्षा है। हम राघव के चरणों से जुड़े तो हमारे भीतर ईर्ष्या नहीं होगी। और नारद जी ने क्या किया? सिखाने के लिए शायद संसार को ऐसा खेल खेला, और नारद जी ने उठाया भगवान का जो रजिस्टर रखा, उलट पलट के देखा और खुश हो गए कि हनुमान से मिलके उसका तो नाम ही नहीं लिखा है कहीं। लेकिन ऐसे आनंद नहीं आ रहा। चलो चल करके बताएं कि कहाँ तुम नाम लिए जा रहे हो भैया, राम के यहाँ तो तुम्हारी कोई पूछ ही नहीं। और बंद करो ये माला जपना। लोगों को बड़ा आनंद आता है कि हम अकेले ही क्यों खुश हों, पड़ोसी थोड़ा ज्यादा दुखी हो जाए तो कभी कभी लोग और खुशी हो जाते हैं। और पड़ोसी की बात तो छोड़ो, अब साधकों में लड़ाई चले तो क्या, चले आए खुश होते हुए, आनंदित होते, नारायण नारायण बोलते हुए। जब आकर देखे तो यहाँ माला चल ही रहा है। हनुमान जी ने देखा, अरे देव ऋषि बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? भगवान के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान के यहाँ से तो प्रसन्नता मिलती। अरे नहीं, हम जो देख कर आ रहे हैं सोचा तुम्हें भी बता दे। जिसको देखकर मैं खुश हूं तो शायद तू थोड़ा दुखी हो जाए हनुमान। हनुमान जी ने कहा ऐसी कौन सी बात है कि हम दुखी हो जाएंगे? नारद जी ने कहा पता है, मैं भगवान के यहाँ गया था और भगवान की मैंने रजिस्टर उठा के देखी। भगवान सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं? तो मैंने यही देखा कि सबसे पहले मेरा नाम है और अन्य भक्तों का नाम उसके नीचे। लेकिन ये हनुमान, तुझे ये बताना चाहता हूँ, पूरे रजिस्टर को उलट पलट के देखा भैया, तेरा नाम तो कहीं लिखा ही नहीं।
कोई और होता तो दुखी हो जाता। हम इतना जपे जा रहे हैं और हमें मिल ही नहीं रहा। ऐसे ही तो भगत होते हैं आजकल। 4 दिन पूजा किया, फायदा नहीं हो तो छोड़ के चले, उन भगवान को ही छोड़ दिया। राम जी को छोड़ो, शंकर भगवान के यहाँ चले। 10 दिन वहां कृपा नहीं हो तो उनको भी साइड किया, नवरात्रि मनाने लगे दुर्गा मैया के पास। वहां भी कृपा नहीं, हमारे यहाँ तो कमी है नहीं। कहीं भी माथा टेकने लगे जहां से बात बन जाए। लेकिन निवेदन करूं, हनुमान जी ऐसे नहीं है। इसीलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। नाम जपो लेकिन विश्वास के साथ जपें। ये नहीं कि 4 दिन फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दिया, नहीं। नाम जपना मत छोड़ें। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने कहा देखो, हो सकता है कि रजिस्टर में भले हमारा नाम ना लिखा हो, लेकिन ये लोग बड़े लोग हैं। अगर रजिस्टर बनाया तो पर्सनल डायरी भी बनाई होगी। देखा क्या उसको? नारद ने कहा पर्सनल डायरी तो नहीं देखा, केवल रजिस्टर देख कर आ रहा हूं। हनुमान ने कहा अब जाना तो पर्सनल डायरी भी चेक करके जरूर आना। अच्छा, नारद से कहाँ रुका जा रहा? नारद जी तो वैसे भी नहीं ठहर पाए, बस उठे और सीधे कहा चलो वहीं भगवान के यहाँ चलते हैं। भगवान के यहाँ पुनः पहुंचे, नारायण नारायण का जाप किया। भगवान से कहा भगवान रजिस्टर तो देखी, पर्सनल डायरी भी कोई बनाए? भगवान ने कहा बिल्कुल बनाए। तो क्या मैं देख सकता हूँ? भगवान ने कहा बिल्कुल देख सकते हो। भगवान का कौन, संतों से हमारा कुछ छुपा नहीं है। दे दिया पर्सनल डायरी। अब जब पर्सनल डायरी हाथ लगी भैया, तो क्या लिखा था? सबसे पहले हनुमान का नाम लिखा था, नीचे प्रहलाद का नाम, भरत जी का नाम, ऐसे भक्तों के नाम अंकित थे। हैरान हो गए। नारद जी ने कहा ये क्या नियम, समझ में नहीं आता। रजिस्टर खुला तो पहले हमारा नाम लिख के रखे हैं और पर्सनल डायरी में उस बंदर हनुमान का नाम। समझ में नहीं आया। कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, लेकिन अब इसका उत्तर आप ही दे दीजिए कि इन दोनों डायरियों में अंतर क्या है? रजिस्टर में हमारा नाम और पर्सनल डायरी में हनुमान का नाम लिख के रखे हो। तो भगवान ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। भगवान ने कहा सुनो, रजिस्टर में उन भक्तों के नाम अंकित हैं जो राम नाम लेकर जीवित रहते हैं, लेकिन पर्सनल डायरी में केवल उन ही भक्तों के नाम अंकित हैं जिसका नाम स्वयं ये राम लेता है और राम लेकर जिसका नाम जीवित रहता है। पर्सनल डायरी में केवल उसी भक्तों के नाम अंकित है